हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। आप व्यूअर्स के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि गर्भ रहने के संकेत, प्रेगनेंसी रुकने के कुछ ना कुछ संकेत पीरियड्स की डेट मिस होने से पहले हमें अपने अंदर महसूस हो रही होती है और आपको पूरी उम्मीद होती है कि इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। फिर पीरियड की डेट भी मिस हो जाती है, पीरियड्स नहीं आते और मिस्ड पीरियड की वजह से आप और भी ज़्यादा होपफुल हो जाती है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन फिर जैसे ही 4 से 5 दिन गुजरते हैं, आपकी पीरियड की डेट को आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और मेंसेस ही की तरह ब्लीडिंग रहती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि दिन भी ऊपर हो जाते हैं और फिर पीरियड्स आ जाते हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि आपके जो दिन ऊपर हुए हैं ये आपकी प्रेगनेंसी ही हो, लेकिन पीरियड्स मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का जब आप वेट कर रही होती है उस दौरान में कुछ गलतियां आप कर देती है जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहरता और पीरियड्स आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपकी पीरियड की डेट मिस हो जाए तो कौन से 5 काम आपको नहीं करने ताकि जल्दी गर्भ ठहर जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो पहली गलती, पहली मिस्टेक, जब आपकी पीरियड की डेट मिस हो जाए, 4 से 5 दिन ऊपर हो जाए तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत जल्दी करती हैं। कुछ महिलाएं तो 1 से 2 दिन ऊपर होते ही तुरंत अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाती है। फिर होता ये है कि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर एक लाइन डार्क बनती है और एक लाइन बिल्कुल हल्की सी लाइट बनती है। आप तब भी कंफ्यूज हो जाती हैं और कुछ महिलाएं तो घर के अंदर ही कुछ घरेलू टोटके इस्तेमाल करने लग जाती है उस टाइम पर, ताकि उनकी दूसरी लाइन डार्क हो सके। तो अब भी आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे दूसरी लाइन हल्की आएगी ही नहीं, या फिर आएगी तो बहुत हल्की सी होगी, लाइट होगी। उसकी वजह ये होगी कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत अर्ली कर रही हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव तब आता है, 2 लाइनें बनती है तो एचसीजी हार्मोन की वजह से बनती है। तो एचसीजी हार्मोन कहाँ से आता है? जब आपका बच्चा नन्हा सा एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ जाता है तो उस वक्त वहाँ से एचसीजी हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, आपके ब्लड के अंदर आता है और जब ब्लड के अंदर अपनी एक खास वैल्यू हासिल कर लेता है तो फिर उसके बाद वो आपके यूरिन के अंदर आना शुरू होता है और तभी प्रेगनेंसी स्ट्रिप में डिटेक्ट होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो अभी 2 ही दिन गुजरे हैं, अभी आप सब्र से काम ले, अभी हार्मोन इतने ज़्यादा नहीं बने होंगे कि आपका टेस्ट क्लियर पॉजिटिव आ जाए। वेट करें और एटलीस्ट 7 से 8 दिन गुजरने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। फिर भी अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप तब भी वेट कर सकती हैं, क्योंकि जो महिलाएं जिनके अंदर ओवुलेशन लेट होती है पीरियड साइकिल के अंदर, उनके अंदर प्रेगनेंसी भी लेट ही कंसीव होती है और हार्मोन्स भी लेट ही बनते हैं और एचसीजी टेस्ट भी लेट ही पॉजिटिव आता है। तो आप मैक्सिमम 20 डेज तक इंतज़ार कर सकती हैं मिस्ड पीरियड के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म करने के लिए। तो पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है कि तुरंत से प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है। आपको अगर 4 से 5 दिन ऊपर हुए हैं तो अभी वेट करें। अब बात कर लेते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट मिस्टेक की, जो अक्सर महिलाएं पूछती भी हैं कि क्या इस पीरियड में वो अपने हस्बैंड के साथ मिल सकती है, रिलेशन बना सकती है या नहीं। अगर आपको 4 से 5 दिन ही हुए हैं, आपको कंफर्म नहीं है कि आपको पीरियड्स आएंगे या प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कर ली है आपने, तो अभी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, अवॉइड करें, अभी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ना बनाएं। इसकी वजह ये है कि जिन कपल्स को बार बार ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, अगर आपने इस बार कंसीव कर ली है तो अभी आपका एम्ब्रियो, आपका बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, शुरुआती स्टेज पे है, बच्चेदानी की दीवार के साथ सही तरह से जुड़ा भी नहीं है, जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि हस्बैंड के साथ रिलेशन के दौरान कोई धचका लगे या फिर कोई स्ट्रोक लगे यूट्रस पर और आपका एम्ब्रियो जो वहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो वहाँ से डिटैच हो जाए और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए और फिर आपको पीरियड्स की तरह ही पीरियड्स आने लगे और आपको पता भी ना चले कि जिसको आप अपना पीरियड समझ रही थी वो एक्चुअली आपका गर्भ ही था जो अभी शुरुआती स्टेज पे था। इसलिए इस पीरियड में सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करें जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। बात कर लेते हैं तीसरी मिस्टेक की, जो इस पीरियड के दौरान आपको अवॉइड करनी है, वो है वेदर से रिलेटेड, सीजन से रिलेटेड। जब आपका पीरियड मिस हुआ है तो कौन सा सीजन चल रहा है? अगर गर्मियों का मौसम है तो सख्त गर्मी में
आप काम करने से परहेज कर सकते हैं। खासतौर पर जो घरेलू महिलाएं हैं, किचन के अंदर काम करती हैं, तो कुछ ना कुछ वेंटिलेशन का बंदोबस्त करें ताकि आपको पसीना कम आए और डिहाइड्रेशन कम हो। और इस दौरान में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। वर्किंग वूमेन है, ऑफिस जाती है, अपने आप को सन स्ट्रोक से बचाए और ज़्यादा धूप में निकलने से परहेज करें। और अगर सर्दियों का मौसम है, सर्दियाँ चल रही है, तब भी कुछ सावधानियाँ ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि कोल्ड यूट्रस अगर है, यूट्रस ठंडी है, तो तभी भी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। तो अपने आप को ठंड लगने से बचाए और ठंडे पानी से ना नहाए, ठंडा पानी अपनी बॉडी पर ना डालें और सॉक्स या फिर स्लीपर पहने बगैर नंगे पांव ठंडे फर्श पर ना चलें। अब बात कर लेते हैं चौथी मिस्टेक के बारे में, वो है डाइट से रिलेटेड। इस दौरान में आपको ख्याल रखना है कि अगर आपकी पीरियड की डेट मिस हो गई है, 4 से 5 दिन ऊपर हो गए हैं, तो अब अपने आप को आपको प्रेग्नेंट लेडी की तरह ही ट्रीट करना है। आपको ऐसे समझना है कि आप प्रेग्नेंट हैं जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो जाए। अपनी डाइट के अंदर पहले कुछ सावधानियां नहीं बरत रही थी, तो अब ऐसा ना करें। दूध, दही, पनीर, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स शामिल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और अगर गर्मियां हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से परहेज़ करें। पपीता ना खाए, अनानास ना खाए, मछली ना खाए, कच्चा दूध ना पिए और कच्चा अंडा ना खाए इस दौरान में। अब आ जाते हैं पांचवी मिस्टेक की तरफ, जो आपको नहीं करनी है। पीरियड की डेट तो मिस हो गई, बट अभी आप नहीं कंफर्म है कि पीरियड आएंगे या प्रेगनेंसी हो गई है। इस दौरान में आपको हैवी फिजिकल एक्टिविटी से बचना है। हैवी फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ना चढ़े, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ बार बार बहुत ज़्यादा ना चढ़े। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा वजनी चीज़ें उठाकर सीढ़ियाँ ना चढ़े। एक्सरसाइज अगर आप पहले किसी किस्म की करती थी, जिम जाती थी, एरोबिक एक्सरसाइज अगर करती थी, तो अभी कुछ देर के लिए रोक दें, जस्ट वॉक करें और अपने आप को मेंटली कूल और रिलैक्स रखने के लिए मेडिटेशन एक्सरसाइज या फिर योगा भी आप कर सकते हैं। और गैर ज़रूरी सफ़र से भी आप परहेज़ करें। और अगर आप फोलिक एसिड की टेबलेट पहले नहीं ले रही थी, तो एक फोलिक एसिड की गोली डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें। वैसे तो आइडली जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही होती है, आपको तभी से फॉलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर अब आपके पीरियड की डेट मिस हो गई है, 4-5 दिन ऊपर हो गए हैं, आप होपफुल है कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप अभी से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपके एम्ब्रियो को स्पॉट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड ज़रूर से लेना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।